गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है पाइथन में वो है नेस्टेड लूपिंग। कौन सा टॉपिक हमारा? नेस्टेड लूपिंग। तो पिछली क्लासेस में अपन ने व्हाइल और डू व्हाइल लूप देखा था। आज अपन देखते हैं नेस्टेड लूपिंग। जब एक लूप के अंदर या एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं उसको? नेस्टेड लूप। तो ए लूप दैट इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर आई इन रेंज 1 to 4, ये तो ये हमारा क्या, एक लूप के अंदर कौन सा लगा? दूसरा फॉर लगा तो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप कहलाता है। क्लियर? अब देखिए नेस्टेड लूप का एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। तो देखिए हमारे पास ठीक, अब देखिए जो आउटर लूप होता है हमारा, जो लूप कौन सा होता है हमारा? आउटर लूप होता है। उस लूप को अपन कौन सा लूप बोलते हैं? एक आउटर लूप। क्या बोलते हैं उसको? आउटर लूप। और जो लूप अंदर लगाते हैं उसको कौन सा लूप बोलते हैं? इनर लूप बोलते हैं। कौन सा लूप बोलते हैं? इनर लूप बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास सपोज दैट ये देखिए हमारे पास नेस्टेड लूपिंग का सिंटैक्स बॉडी। तो ये जो लूप होता है जो बाहर लगा हुआ है, ये कौन सा लूप हमारा? आउटर लूप। और जो अंदर की साइड लगा हुआ है इसको लूप को बोलते हैं अपन इनर लूप। कौन सा लूप बोलते हैं? इनर लूप। आउटर लूप के एक बार चलने पर, अगर आउटर लूप अपने एक वन टाइम चलता है तो इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। किस टाइम चलता है? अपने कंप्लीट टाइम चलता है। इसके एक बार चलने पर अंदर वाला इनर लूप अपने कंप्लीट टाइम चलता है। ठीक है? और किसके टाइम पर चलता है? कंप्लीट टाइम। तो जब एक लूप के अंदर हम दूसरा लूप लगा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेस्टेड लूपिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल बना के आपको हम दिखाते हैं। यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ पे अपन एक नई फाइल लेते हैं। न्यू पाइथन फाइल नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड लूपिंग। ठीक। अब जैसे अपन को प्रोग्राम बनाना है तो अपन ने यहाँ दिया फॉर 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 आई आई इन, कितनी बार चलाना? आई इन रेंज। रेंज कितना दे दिया अपन ने यहाँ से? रेंज क्या दे दिया? रेंज रेंज। ठीक। ब्रैकेट में थोड़ा सा हैंग हो रहा सिस्टम।
ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अपन तब तक यहाँ समझते हैं जब तक अपडेट हो रहा है। आई लिया इन रेंज 1 to 11, कितना डाल दिया 1 to 11। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया फॉर j इक्वल टू j इन 1 to 11, और यहाँ पे i गुणे अपन ने क्या कर दिया i गुणे j। तो i की वैल्यू कितनी, पहली बार 1 into 1 1 मिलेगा, फिर अपन को कितना मिलेगा 1 into 2। तो ये देखिए अपन को ये प्रिंट करके अपन को देगा। तो अपन को क्या कर दिया इसने, 1 से लेके 10 तक क्या क्या प्रिंट करके दे दिया इसने, टेबल प्रिंट करने का यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया। पॉइंट किसका, टेबल को प्रिंट करने का यहाँ पे प्रोग्राम बना दिया। तो पहली बार 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 1 से 3 का मल्टीप्लाई होगा, 1 से कितना, क्योंकि ये अपने कितने इसके एक बार इसका 1 ही रहेगा, और इसकी वैल्यू कहां तक चलेगा, 1 से लेके कहां तक चलेगी 11 तक। 11 मतलब 1 से लेके कहां तक चलेगा 10 तक, ये हमने आपको कल बताया हुआ था। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे बनाया अपन ने, दे दिया 1, 11, कितना दे दिया 1, 11। फिर अपन ने यहाँ पे लिया फॉर j इन रेंज 1, 11, कितना दे 1, 11। प्रिंट i इंटू j, क्या i इंटू j कॉमा एंड, और यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्लियर। अब देखिए इसको रन कराते हैं अपन, रन। कॉलन कॉलन, ठीक है। ये देखिए हमारा टेबल प्रिंट। अब इससे स्पेस देना बीच में, ये देखिए 1 से लेके हमारा 10 तक यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ये देखिए 1 से लेके 10 तक हमारे टेबल प्रिंट होके यहाँ पे आ गए। एक तरीका हमारे पास एक और देखिए, देखते हैं नेस्टेड लूपिंग। नेस्टेड ठीक। अब इससे अपन को स्क्वायर वाला प्रोग्राम बनाना, कौन सा बना, स्क्वायर वाला प्रोग्राम बनाना। तो कैसे बनाएंगे अपन, फॉर आई इन रेंज, पिरामिड बनाएंगे अपन। तो दे दिया 0 0 से अपन दिया 5, क्या दे दिया 0 से 5 कॉलन कॉलन फॉर j इक्वल टू सॉरी j इन रेंज, यहाँ पे क्या दे दिया अपन ने 0, कितना 0 से चलेगा कहां तक चलेगा अपने पास, यहाँ पे दिया कॉलन कॉमा आई, कहां तक चले हमारे पास आई तक चलेगा, कहां तक चले आई तक। क्लियर। उसके बाद अपन यहाँ पे प्रिंट किसको कराना अपन को, एस्ट्रिक्स को। तो डबल कोड में अपन ने क्या दिया, उसके बाद कॉमा एंड, अब प्रिंटर क्या दिया अपन ने, रन। ये एक लाइन का, ठीक। तो इसको ये देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आ, क्लियर, प्रिंट होके हमारे पास यहाँ पे आ, क्लियर। ये हमारा इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमारा इसमें पिरामिड बन गया। क्लियर। अब जैसे इसमें अपन चेंज कर दे एक प्रोग्राम, ये अगर इस तरह से बनाना चाहे
एक अपना प्रोग्राम होता है कि 1 फिर 1 2 3 4 इस तरह से, अपन इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे अपन, प्रिंट यहाँ पे लिख दिया आई एंड, आई एंड 1 1 2, एक तरीका ये प्रिंट कराने, इसी में लिख देता हूँ मैं हैश लगा के। यहीं पर अगर हम जे प्रिंट करा लें, क्या प्रिंट करा लें, जे को प्रिंट करा लें, तो हमें यहाँ पे दे दी, तो लॉजिक क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। ये क्लियर। अब यहाँ जीरो की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 क्या कर सकते हैं, इस तरीके। तो इस तरीके से अगर आपको बनाना है तो हम इस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। 7 कर दीजिए तो ये कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 5। तो एक पिरामिड हमारे पास ये क्लियर। अब जैसे अपन को एक गोल वाला पिरामिड बनाना, तो गोल वाले पिरामिड को भी अपन यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। बताइए नेस्टेड लूप समझ में आया आप लोगों की, क्लियर। ये हमारा किसका एग्जांपल था, नेस्टेड लूपिंग का एग्जांपल था। किसका था, नेस्टेड लूपिंग का, ठीक है। अब देखिए और भी इससे एग्जांपल बना सकते हैं अपन। जैसे अपन को यहाँ पे लेना एक लेना अपन से n इक्वल टू 5, क्या ये n इक्वल टू 5, और यहाँ पे दिया फॉर i इन रेंज 0, और यहाँ पे पास कर दिया क्या पास कर दिया n, क्या पास कर दिया n, फॉर j इन रेंज, यहाँ पे अपन ने क्या दे दिया 0 i इंटू i प्लस 1, क्या दे i प्लस 1, यहाँ पे क्या दिया i प्लस 1, आई की वैल्यू में एक ऐड करा दिया। फिर क्या किया, प्रिंट डबल कोट में अपन ने क्या दे दिया, एस्ट्रिक्स दे दिया, क्या दिया एस्ट्रिक्स, क्लियर। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया एंड, ठीक, ये हमारे प्रोग्राम। और उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट में हमने यहाँ पे कर दिया आर्क फॉर रिटर्न, क्लियर। अब इसी में अपन आगे बनाते हैं फॉर आई इन रेंज, कितना अपन को लेना, एन से स्टार्ट करना है, कॉमा कहाँ तक जाना, 0 तक जाना, कहाँ -1, हर बार एक वैल्यू हमारी क्या हो जाए माइनस, उल्टा चलाना, फॉर जे इन रेंज, क्या करना रेंज, ठीक है, जे इन रेंज। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया 0 कॉमा आई -1, आई में एक वैल्यू हमने क्या कर दी माइनस कर दी, ठीक है। उसके बाद अपन ने प्रिंट एस्ट्रिक्स कॉमा एंड, तो यहाँ पे कर दिया प्रिंट ये देखिए इस तरीके से हमारी बात होगी। इसको भी थोड़ा स्पेस दे देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे पिरामिड को बना। तो ये तरीका हमारे पास है यूज करने का। इस तरीके से आप कोई भी काम यहाँ से कर सकते हैं और बना सकते हैं, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है, क्लियर। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज को भी मैं आपको भेज दूंगा कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्लियर। तो ये हमने आपको नेस्टेड
के कुछ एग्जांपल्स आपको बताए, नेस्टेड को आपको कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये वाला प्रोग्राम बताए नेस्टेड से कैसे करने हैं। उसके बाद चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ब्रेक और कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेटमेंट अपने पास यहाँ दो यूज करते हैं, पिछली क्लासेस में भी अपन को बताना था ब्रेक और कंटिन्यू। कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक और कंटिन्यू। देखिए ब्रेक और कंटिन्यू कैसे काम करते हैं। देखिए देखिए किसी अगर पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट से अगर हमें बाहर आना है, क्या करना है, स्टेटमेंट से बाहर आना, तो डेम ब्रेक। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें बाहर आना है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया फॉर आई इन रेंज रेंज 1 11, यानी 1 से 11। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट आई, किसको प्रिंट करा लिया, आई को प्रिंट। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते तो हमारे पास 1 to 11। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल इफ आई इक्वल टू हमने दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया हमने ब्रेक, क्या कर दिया, क्या लगा दिया, ब्रेक। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ से इसने क्या कर दिया, 1 से लेके 4 तक प्रिंट किए और उसके बाद स्टेटमेंट इसने क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। क्लियर। अगर यहीं पर हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करना होता, कौन सा स्टेटमेंट यूज करना होता, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू यहाँ पे करने के लिए क्या कर देंगे अपन, क्या कर दे, कंटिन्यू। अब देखिए तो कंटिन्यू स्टेटमेंट देखिए उसने क्या किया, 5 तक लिए, 1 से लेके 5 तक लिए और 4 तक लिए और 4 5 पे कंडीशन लगा, 6 7 यानी इसके स्टेटमेंट के बाद उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू। तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस तरीके से यूज किए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वो हमको बताएगा कि हाँ सर प्रोग्राम नहीं हो रहे, कुछ नहीं, कुछ एक्सरसाइज में आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है तो इनको आप लोग कर लेंगे। किसी स्टूडेंट्स को और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी हमें बताएंगे, ठीक है। हो जाएगा ये वाला, आपका समझ में आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज देने हैं, ये सारी एक्सरसाइज कर लेना। और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको भेजने वाला हूँ, उन एक्सरसाइज को भी आप करोगे, ठीक है। चलिए पाइथन को ओपन करते हैं अपन। अब एक प्रोग्राम अपन को बनाना है नंबर को रिवर्स करने। कौन से नंबर को, यानी जो नंबर हम इनपुट करें उस नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम अपन को बनाना है। अपन यहाँ पे क्या, राइट क्लिक, न्यू, डेमो रिवर्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिया नम इक्वल टू इंट इनपुट
एंटर द वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, लूप चलाया व्हाइल num नॉट इक्वल टू 0, कॉलम क्या हो जाए हमारे पास, डिजिट डिजिट इक्वल टू नम मॉड 10, 10 से मॉड निकाले, फिर से निकाले अपन 10 से मॉड निकाले, क्लियर। उसके बाद अपन ने किया r इक्वल टू, वही लॉजिक, r इंटू 10 प्लस डी, डिजिट, क्या कर दिया, प्लस डिजिट, ये सिंपल लॉजिक। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, नम इंटीगर डिवाइड चाहिए, जो डबल स्लैश इक्वल टू 10, 10 से इसको डिवाइड, तो ये काहे के लिए यूज होता है, इंटीगर। अब अपन ने यहाँ पे कर दिया रिवर्स प्रिंट, रिवर्स नंबर नंबर क्या कर दिया अपन ने, str स्ट्रिंग के लिए, और इसको क्या दे दिया इसमें, डिजिट को, इसको r को पास, r के यहाँ से पास कर दिया। अब देखिए यहाँ से कंपाइल, सिंपल लॉजिक है बहुत। ये देखिए हमारा नंबर, जो नंबर डाला उस नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम आपके पास। जब डबल स्लैश लगा देते हैं तो एक इंटीगर रिटर्न करता है, क्या मतलब, इंटीगर वैल्यू देता है, जो सब में वैल्यू आपको नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से प्रोग्राम, रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बता दिए। इस तरीके से जो भी प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम्स आप लोग कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज में भेजूंगा आज, ठीक है, उन एक्सरसाइज को आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।